हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो आज हम कुछ अच्छी लाइन्स के साथ इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हर दिन एक नई रोशनी है, हर कदम एक नई कहानी लिखता है। आपका किया हुआ एक छोटा सा काम आपके मंजिल की तरफ आपको एक कदम और आगे ले जाता है। तो लेट्स बिगिन विद दीज लाइन्स। आज का पार्ट 2, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। कल हमने बात की थी कि पौधों में भोजन बनता कैसे है, अब हम उसके आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है अलग अलग पौधे हैं, उनके अलग अलग हिस्सों को हम खाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी पौधा है हम उसकी सारी चीज़ें खाते हैं, नहीं। छोटी सी चीज़ें, आप डिफरेंट पार्ट्स जानते हैं उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट एडिबल है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड देयर एग्जाम्पल्स। रूट्स, हम कुछ पौधे, कुछ प्लांट होते हैं जिनकी जड़ी खाते हैं, जैसे कैरेट, बहुत डिलीशियस होता है। गाजर पाक, गाजर का हलवा सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो इस पौधे की हम जड़ों को खाते हैं और हम इसका कोई पार्ट नहीं खाते। रेडिश, बीट रूट, चुकंदर, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपका नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम हम तने खाते हैं, किसी खाते हैं, गन्ना, गन्ना सबने खाया हुआ है, गर्मियों में खूब बिकता है। तो इस गन्ने का जूस पीना पसंद करते हैं। तो वो गन्ने का तना होता है जो हम जिसका जूस बनाकर पीते हैं, या फिर हम नॉर्मली खाते हैं उसे। पटेटो, जो आप रोज़मर्रा की सब्जियों में यूज़ करते हैं, वो हो गया। उसके अलावा आपका जिंजर, अदरक, जो कि चाय की शोभा बढ़ा देता है। चाय में अदरक ना हो तो मज़ा ही ना आए। तो ये नेक्स्ट है लीफ। लीफ जिसके आप पत्ते खाते हैं, जैसे स्पिनक, लेटस, कैबेज, कोरिएंडर। नेक्स्ट फ्लावर, फूल, हम कई पौधे उनके फूल खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, इसके तो नाम में ही फ्लावर है, तो कॉलीफ्लावर। फूल गोभी, ब्रोकली, इसके भी फूल को हम खाते हैं। बनाना फ्लावर, बनाना की फ्लावर की उसको भी बनाया जाता है, खाया जाता है। और भी बहुत सारे हैं। फ्रूट्स, फ्रूट्स में जितने भी आपके फ्रूट्स हैं वो सारे, प्लस में आपका जैसे टमाटो हो गया। कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनके हम फ्रूट्स खाते हैं, जैसे टमाटो हो गया, टमाटो। नेक्स्ट सीड्स, सीड्स हम बीजों को भी खाते हैं, जैसे आपका मस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड सीड का तेल निकाला, तेल हमने यूज़ किया, या फिर मस्टर्ड सीड डायरेक्ट हम सब्जी के साथ भी खा लेते हैं। और उसके अलावा मूंग, हाँ, जो हम सुबह सुबह सारे जितने भी आप हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, मूंग हो गया, चना हो गया, ये हम क्या खाते हैं, ये उनके बीज खाते हैं, उन पौधों के। उसके अलावा पीस हैं, कॉर्न है, कॉर्न पिज़्ज़ा, कॉर्न पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत पसंद होता है, पनीर पिज़्ज़ा पसंद होता है। तो इसमें जो कॉर्न है, कॉर्न भी क्या है, सीड है पौधे का। नेक्स्ट है बच्चों, ये सारे तो मेन मेन चीज़ें हमें पता है, लेकिन बच्चों हम कई पौधों के बड, उसकी कली भी खाते हैं। यस, जैसे क्लोव्स, लौंग जो होती है हमारी, वो मतलब वो अपने बड स्टेज पे होती है, वो खुली नहीं होती है, उसी लेवल पे उसको सुखा लिया जाता है तो वो क्लोव्स बन जाती है। उसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। सो ये हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट जिन्हें हम खाते हैं, दैट वी आर ईटिंग, उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स, कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, उनका मोड ऑफ ईटिंग क्या है। तो इन सभी बातों पे डिसाइड होता है कि टाइप ऑफ एनिमल्स कैसे कैसे हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स, उनकी खाने की जो आदतें हैं उसके बिहाफ पे जो टाइप हैं एनिमल्स के, उनकी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये 3 टाइप के एनिमल्स होते हैं। सबसे पहले हम हार्बीवोर्स को समझेंगे। हार्बीवोर्स, हर, इफ यू सी दिस वर्ड हर, हर्बीवोर्स, तो इसमें से हर लैटिन वर्ड है। लैटिन में ये हर्बा से लिया गया है। हर्बा का मतलब होता है ग्रास, प्लांट, बुशेस, मीन्स प्लांट रिलेटेड। तो इसका मतलब है प्लांट। वोर्स का मतलब, वोर्स का मतलब ईटर्स। सो इसका जो नेम है, जिनके नाम रखे गए, वो बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये जो एनिमल्स हैं ये प्लांट्स खाते हैं, ये या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे घास हो गई, कोई पौधा हो गया। ओके, सो प्लांट ईटर्स एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल goat, cow, etc. Many more. Okay, deer. Now come to the next, carnivores. Carnivores maybe if we see carnivores. So students, carnivores is the same meaning eaters. Carn. It is derived from the Latin word caro or carnis. So it has the meaning
ये मतलब लैटिन भाषा के कारो और कार्निस शब्द से लिया गया है, और लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है मीट या फ्लैश। सो मीट या फ्लैश। सो जो एनिमल्स हैं जो मीट या फिर फ्लैश खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो एग्जाम्पल यू नो वेरी वेल हु इज द किंग ऑफ द जंगल, लायन, lion, tiger, these are belongs to the cat family. Snake, you know students, snake has venom, so it uses venom to tear the flesh. Lion, tiger, shark is water animal, it is also completely carnivores, means completely based on, depend on the flesh or meat of other animals. Now come to the next, omnivores. Omnivores, what is the meaning of omni? Words तो you know very well, eaters means खाने वाला, omni means all, ऐसा कंज्यूमर जो सब कुछ खा रहा है, मीन्स प्लांट भी खा रहा है, एनिमल्स भी खा रहा है, वो फ्लैश भी खा रहा है, और फ्लैश और मीट और पेड़ पौधों को भी खा रहा है, तो ऐसों को बोलते हैं omnivores animals. Omni means all. Okay, so the animals that eat both plant and animals, plants and animals, और एनिमल्स मीट और फ्लैश, एनिमल्स का मीट खा रहा है या फ्लैश खा रहा है, उसे बोलते हैं omnivores. फॉर एग्जाम्पल crow, dog, and there are many more. Humans also the example of this. Yeah, now student, there is a question कि मैं बार बार मीट और फ्लैश क्यों बोल रही हूँ? मैं मीट भी बोल सकती हूँ, मैं फ्लैश भी बोल सकती हूँ, बट मैं दोनों नाम ले रही हूँ, मैं और बोल रही हूँ, है ना? मीन्स वो मीट भी खा सकते हैं, फ्लैश भी खा सकते हैं, तो मीट और फ्लैश मुझे जरूरत क्या है 2 वर्ड बोलने की? तो बच्चों, कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि मीट का मतलब क्या है, फ्लैश का मतलब क्या है, तो अभी वही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ध्यान से देखना बच्चों, समझने की कोशिश करना। ओके स्टूडेंट्स, तो मीट और फ्लैश को समझने के लिए मैंने 2 सेंटेंस लिखे हैं। द बुचर सेल्स फ्रेश मीट, जो बुचर है वो क्या कर रहा है, वो फ्रेश मीट बेचता है, मीट बेच रहा है। मीट का मतलब कि वो सिर्फ किसी भी एनिमल का बॉडी पार्ट या सिर्फ नरम हिस्सा नहीं बेच रहा है, वो मिक्स बेच रहा है। नेक्स्ट, द बुलेट पायर्स द फ्लैश, इसमें मैं लिखा है पायर्स का मतलब होता है छेद दिया। जो बुलेट है, जो गोली है, उसने फ्लैश को मीन्स किसी के बॉडी में नरम हिस्से को छेदती हुई बाहर निकल गई। तो ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब बीच में कोई हड्डी टकराई नहीं है। ओके, सो सीधा से मेरा कहने का मतलब है कि फ्लैश का मतलब होता है नरम हिस्सा, जो बॉडी का नरम हिस्सा होता है, और फ्लैश किसी का भी हो सकता है, ह्यूमन, एनिमल्स। फ्रेंड्स, आई होप आपको मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आता है, मेरे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल यूज़फुल है, so please subscribe my channel, like and share also. Thank you.